हेलो दोस्तों, एज यू ऑल नो माय नेम इज सत्येंद्र यादव और आ चुके हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वाले चाचा। भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखो, ये जो अभी अपना वीडियो कंटेंट चल रहा है लाइन से, ये चल रहा है क्वांटम फिजिक्स में बीटेक फर्स्ट ईयर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने एक सिलेक्टिव टॉपिक उठाया था जिसका नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। एक HR कॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस कॉम्पटन अपने इफेक्ट को समझाया था, या इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट फोटोन जो होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कौन कौन से चेंजेस करता है, अपने किस में फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज करता है, अपने तरंगदैर्घ्य या बोल सकते हो कि क्या नाम है वेवलेंथ में कितना चेंज करता है। इन्हीं चीज़ों को समझाया था, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। या कल मैंने प्यारी सी डेफिनेशन बताई थी, आज भी बताने जा रहा हूँ कि फिनोमिना ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। यही था, प्यारा सा डेफिनेशन है, 2 लाइन का, आप जब चाहो तब याद कर सकते हो। तो देखो, और दूसरा चीज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी। भैया यहाँ पे फाई लिखा हुआ है, तो फाई लिखा हुआ है तो फाई कितना होगा अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा और वही डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं। पहला ये, आज हम 2 चीज पढ़ेंगे। पहला तो हमने समझा दिया, दूसरा हम पढ़ेंगे इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिली, या ये जो है किस एनर्जी से भाग रहा है दूसरी की तरफ, वो चीज हम सीखेंगे। ठीक है, ये 2 चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और दूसरा इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। क्या पढ़ते हैं, देखते हैं आगे हैं क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं ना डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना आप जान लो, पूरा पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो किससे निकालेंगे, कहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास ना, मैंने जब हम पढ़ रहे थे तो डायरेक्शन की बात 2 ही जगह पर आई थी। वो कहाँ कहाँ आई थी? मोमेंटम में आई थी। तो यानी कि मुझे उठाना पड़ेगा पूरा मोमेंटम का टॉपिक। तो मोमेंटम का मैं क्या टॉपिक उठाऊं? तो मैंने कल मोमेंटम में 2 इक्वेशन बनाए थे। इक्वेशन बनाने के बाद मैंने उसका स्क्वायर किया था। ठीक है, तो कल की वीडियो पक्का देख करके ही आओगे, तभी थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मैं तो समझाऊंगा ही कि कैसे टॉपिक आ रहे हैं, यहाँ से भी समझ सकते हो। लेकिन कल वाला अगर आप देख करके आओगे तो ये बढ़िया से जो मैंने पढ़ाया, ये बताया था, ये आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना, तो कल मैंने जो मोमेंटम का डेरिवेशन जब कराते वक्त मोमेंटम का जो इक्वेशन बनाया था, वो इक्वेशन इसमें अगर मिल जाए, हमको डायरेक्ट मिल जाए, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। वरना अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, कैसे इसका कौन सा कंपोनेंट लेकर ये करोगे, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो कल जाओगे, कल के मोमेंटम में जहाँ पर भी मैंने मोमेंटम के इक्वेशन का स्क्वायरिंग करा था, उसके पहले वाला इक्वेशन वही उठा करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है ना, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, जब हम हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ रहे थे, सॉरी मैंने उल्टा यहाँ पे लिख दिया है इक्वेशन में, यहाँ पे वर्टिकल होगा, यहाँ पे वर्टिकल होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। तो जब हम कल पढ़ रहे थे ना, तो हमने एक इक्वेशन लिखा था। तो क्या इक्वेशन लिखा था? लिखा था कि MVC cos ऑफ थीटा इज cos ऑफ फाई होता है, cos ऑफ फाई इज इक्वल टू द h म्यू माइनस h म्यू cos ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर हमारा ये सेकंड था, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम करने जा रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन अगर मैं निकालूं तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था? कि था हमारा MVC ऑफ साइन फाई। ठीक है, MVC ऑफ साइन फाई इज इक्वल टू द h म्यू, सॉरी यहाँ पे h म्यू डैश होगा, थोड़ा भूल गया था, h म्यू डैश, और यहाँ पे क्या होगा, cos ऑफ फाई। यही था हमारा कल वाला इक्वेशन। ध्यान से अगर हम गौर करें तो हमको मिल जाएगा। यहाँ पे थीटा होगा। भाई यार गर्मी के नाते और दिमाग थोड़ा सा भटक जा रहा है। ठीक है, तो ये होने वाला है।
अब देखो जरा आप इस दोनों इक्वेशन पे अगर ध्यान से गौर करो या ध्यान से देखो तो क्या होगा। अगर मुझे देखो मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में आ रहा है साइन फाई और इसका डायरेक्शन देखो फाई है, इतना ध्यान रखना, इसीलिए मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, देखो इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे साइन फाई है, यहाँ पे कॉस फाई है। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, मुझे एक अच्छा सा tan फाई का फॉर्मूला मिलने वाला है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मस्त एकदम, वहीं से डेरिवेशन होते चले जाएंगे। तो क्या होगा जरा ध्यान देंगे। तो अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा जरा ध्यान देना, MVC से MVC हो जाएगा कैंसिल और मिलेगा मुझे tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द, ये ऊपर हो जाएगा h म्यू डैश कॉस ऑफ थीटा अपॉन h म्यू माइनस h म्यू डैश कॉस ऑफ थीटा। ये मिल गया मुझे एक प्यारा सा, अरे 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 बस 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 क्यों गलतियां कर रहा है भाई, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा प्यारा सा बन गया। अब देखो ना, कल मैंने क्या नाम म्यू डैश की वैल्यू निकाली थी। तो अगर मुझे म्यू, तो मुझे पता होगा कि किसी चीज को इंसिडेंट कराया जाए तो उस समय उसकी एनर्जी क्या है, और अगर एनर्जी दे रखी है तो यहाँ से हम म्यू इज इक्वल टू ई बाई एच करके उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है यानी कि म्यू डैश की वैल्यू, ये मुझे फॉर्मूले से ही मिलने वाली है। तो फॉर्मूला कल का देखो हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था, क्या डिराइव करा था, 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू द h अपॉन m नॉट c का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से मैं अगर म्यू डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं और इसमें पुटअप कर दूं तो हमारा आराम से जो भी काम करना था वो हमको मिल जाएगा। तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, मैं करता जाता हूं। तो देखो क्या होगा, म्यू डैश की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन म्यू डैश इज इक्वल टू द, इसको मैं उधर करूंगा तो क्या हो जाएगा h अपॉन m नॉट c का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 अपॉन म्यू। अगर सही से मैं इसको सॉल्व करूं तो म्यू डैश इज इक्वल टू द क्या मिलेगा, h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m नॉट c का स्क्वायर अपॉन m नॉट c का स्क्वायर इंटू म्यू। ठीक है, इसको मैं पलट दूं अगर तो क्या मिलेगा, म्यू डैश इज इक्वल टू द m नॉट c का स्क्वायर म्यू अपॉन h म्यू कोष्टक के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस m नॉट c का स्क्वायर। ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको मैं बना लेता हूँ। अब देखो इक्वेशन थर्ड से वैल्यू को, म्यू डैश की वैल्यू को इसमें पुट कर दें और आराम से हम कैलकुलेट कर लें डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड, ये सेकेंड है, अरे यार इसको थर्ड बनाना था और इसको फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे, आराम से रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं। तो देखो मिलेगा क्या, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द h म्यू डैश, h इंटू, ठीक है। देखो ये काम हो सकता था लेकिन आपने मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बाकी अब लिख करके ही करते हैं। तो h म्यू डैश की वैल्यू में पुटअप करूंगा तो ये होगा m नॉट c का स्क्वायर म्यू अपॉन h म्यू कोष्टक के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस m नॉट c का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा अपॉन, ध्यान दो अब क्या है, h म्यू है, h म्यू को एज टी लिख देंगे, h म्यू माइनस h म्यू डैश कॉस थीटा, h इंटू म्यू डैश की वैल्यू क्या है, m नॉट c का स्क्वायर म्यू अपॉन h म्यू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m नॉट c का स्क्वायर इंटू क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कर देंगे,
ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं इस H को कॉमन ले लूँ यहाँ से और यहाँ से भी H कॉमन होगा तो H से H कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहीं अगर मैं यहीं पे कट दिया होता तो ज़्यादा आपके लिए आसान हुआ होता, ठीक है। तो बाकी आप कर लेना, H से H पूरा पूरा कट गया। तो देखो नया इक्वेशन क्या बनने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहे म्यू, इसको मैं म्यू अपॉन 1 लिख सकता हूँ। इन दोनों का अगर एलसीएम लूँ तो ये चीज़ यहाँ कॉपी होगी और ये वाला इस वाले से पोर्शन से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द एम नॉट सी का स्क्वायर म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन, म्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, एच म्यू स्क्वायर, एच ऑफ म्यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर इंटू म्यू माइनस, ये वाला ध्यान देना, फिर देखो एम नॉट सी का स्क्वायर म्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये है। अब देखो म्यू यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक म्यू, यहाँ पे भी एक म्यू, यहाँ पर भी एक म्यू, तो म्यू को टोटल कॉमन लेकर के म्यू से म्यू कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द एम नॉट सी का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा अपॉन, ठीक है। इसमें से देखो क्या होगा, यहां से म्यू से मैं म्यू से कैंसिल कर दिया हूं तो यहां पे क्या बचेगा, एच म्यू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस, यहां पे ध्यान देना जरा, एच नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन ले लो, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू म्यू तो है ही नहीं, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा कॉस थीटा, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये इक्वेशन बन गया। अब देखो जरा, इसमें भी 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें भी 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द एम नॉट सी का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा अपॉन, इन दोनों को कॉमन लिया तो क्या मिला, एच म्यू प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखो यहां तक तुमने अगर कैलकुलेट कर लिया ना तो तुम्हारा सही माना जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और अगर रिड्यूस कर दें हम ना तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ये मिटा रहा है 2 को तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो जरा आप ये वाला पोर्शन लिख लो ताकि मैं मिटा दूं, तो आप वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, मिटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। इतने में काम क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नीचे लिखूंगा फिर दिखेगा नहीं आपको, शायद ये भी पोर्शन ना ही दिख रहा हो, तो मैंने बोला है फिर से मैं इसको लिख ही दे रहा हूं। तो क्या था यहाँ पे, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द एम नॉट सी का स्क्वायर साइन ऑफ थीटा अपॉन एच म्यू प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला साइन कॉस थीटा में, साइन और में मिलता है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एंगल है ना उनका आधा एंगल यहाँ पे हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ/2। उसी तरीके से देखो 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 2 मिटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, θ/2। इसको यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी मैं यहाँ पे इस चीज को पुट कर देता हूँ, ठीक है, वहीं से पुटा करूंगा, ध्यान देना आप लोग। तो क्या बनेगा, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द एम नॉट सी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। इसमें बड़ा ही मजेदार एक चीज बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो पक्का ध्यान से देख लेना, और ये मैं बहुत ही मजेदार बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू नहीं रखी नहीं, तो क्या होगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। इसमें मैं रखूंगा तो देखो 1 पहले से ही है, और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा -1 और ये वाला चीज प्लस में हो जाएगा। 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान देना 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 0, और 0 को मैं ना भी लिखूं तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा पोर्शन, तो मिलेगा क्या, एम नॉट सी स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, अपॉन एच म्यू प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर, और यहां से क्या मिला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यह ध्यान देना 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या मिला फॉर्मूला, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू द एम नॉट सी का स्क्वायर, और यहां पर जरा ध्यान देना cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, इसको बोलते हैं cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2 अपॉन एच म्यू प्लस एम नॉट सी का स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का। देखो इसी में कुछ लोग करवा देते हैं, यहां से एम नॉट सी स्क्वायर को डिवाइड करवा देंगे, तो यहां पे हो जाएगा एच म्यू अपॉन एम नॉट सी का स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड की कमी इसलिए मैंने करा नहीं है, बाकी डिवाइड कर दो हो जाएगा। तो ये होता है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब मैंने बोला था ना कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो पक्का बताऊंगा, तो मैं कंफर्म। जरा इसको मैं मिटाता हूं, इस वाले पोर्शन को आप लोग नोट कर लेना ताकि मैं एक चीज बता सकूं।